अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तहमीना शेख। डॉक्टर वर्दा के बेईमाना कत्ल ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस कत्ल के मुतल्लिक खबरें रिपोर्ट कर रहा है। कातिला सहेली डॉक्टर रिदा गिरफ्तार हो चुकी है। इसके बावजूद भी एबटाबाद के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। आखिर क्यों? कल भी DHQ की हम बात करें और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बेनजीर टीचिंग हॉस्पिटल की, तो जनाब वहां की इमरजेंसी और OPD यहाँ पर हड़ताल जारी रही। पेशेंट्स को चेक नहीं किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के आगे जो मुतालिबात रखे हैं, इस पर मैं तफसील के साथ आपसे बात करूंगी। ये कहना है तमाम के तमाम एहतजाजियों का कि जब तक हमारे मुतालिबात को मंजूर नहीं किया जाएगा, हम अपने एहतजाज को जारी रखेंगे, चाहे मजीद बहुत दिन यहाँ बैठना पड़े तब भी। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर वर्दा की क्या कहती है, उसमें क्या दर्ज है, इसके अलावा इस केस से मुतल्लिक बहुत सी मजीद अपडेट्स हैं जिस पर मैं आज बात करूंगी। आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मैं अपने इस वीलॉग में पुरानी किसी भी खबर को रिपीट नहीं करूंगी। जिन्होंने नहीं देखा कल का वीलॉग वो देख सकते हैं, ताकि आपको केस की नौयत का तफसील से पता लग सके। स्टार्ट करते हैं अपडेट्स। डॉक्टर रिदा, जो कि आपको पता है कि कातिला हैं। डॉक्टर रिदा, इनके शौहर वहीद उर्फ बिल्ला और वो गैंग जिसको हायर किया, उसके 2 कारिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक का नाम है परवेज और दूसरे का नाम है नदीम। इसके बाद आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि जो तीसरा है कारिंदा जिसकी गिरफ्तारी मतवक्को है, उसका नाम है शमरेज और DPO हारून रशीद साहब का ये कहना है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक की है और अपनी मीडिया टॉक में वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द हम शमरेज को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस केस में शमरेज का एक अहम किरदार है। DPO हारून रशीद साहब ने ये बताया है कि परवेज के ऊपर और शमरेज के ऊपर 302 के मनशियात के संगीन दफात के मुकदमात दर्ज हैं और इनको पकड़ना हमारी प्रायोरिटी है। मीडिया टॉक में DPO ने ये भी कहा है कि गाड़ी भी वो तहवील में ले ली गई है जिसमें उसको रखकर लेकर गए थे जंगल में। 67 तोले जेवर का क्लेम है, जिसमें से कुछ तो ये लोग खा पी गए और इसके अलावा कुछ इन्होंने बैंक में रखा। 50 लाख रुपए कर्ज लिया था। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जेवर को रिकवर किया जाए। डॉक्टर रिदा और डॉक्टर वर्दा, इन दोनों के दरमियान लेन देन के मामलात जारी थे। उसी मद में मकतूला डॉक्टर वर्दा ने चेक भी दिए हुए थे कातिला डॉक्टर रिदा को। अब जिस दिन डॉक्टर वर्दा कत्ल हुई वो दिन था, वो तारीख थी 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर को ही वो चेक बाउंस भी हुआ। ये क्या मामला है? चेक किस मद में दिया, क्यों दिया, और चेक देने वाली मकतूला है, कातिला नहीं। अब बज़ाहिरी हालात व वाक़यात हम देखें तो नजर ये आता है कि जनाब जिस तरह से जेवर 67 तोले अच्छा खासा जेवर होता है, जेवर रखा गया तो चेक ज़ाहरी हालात के मुताबिक बनता था रिदा से लेना, लेकिन दिया वर्दा ने। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है, ये भी बात करनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी गई है वो 1 करोड़ और कुछ लाख है। ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि इतनी भारी रकम जो चेक के ऊपर लिखी गई वो किस मद में, क्यों? डॉक्टर वर्दा ने ये चेक अपने अकाउंट टाइटल से दिया है, किसी और का नहीं है। सुनिए, अब ये जो एहतजाज जारी है, इसमें एहतजाजियों का मुतालिबा क्या है। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि 302 की दिफा लगाई गई है मुकदमे में। इसके अंदर दहशतगर्दी की 780A, इसको भी शामिल किया जाए, लगाई जाए। दूसरा मुतालिबा ये एहतजाजी करते हैं कि जो जो इस कत्ल में मुलव्विस है उन तमाम का पुलिस मुकाबला किया जाए। तीसरा जो मुतालिबा ये करते हैं वो ये है कि शौहर वहीद, उसकी मेन बाजार कचहरी रोड पर क्लॉथ की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, बिल्ले दी हट्टी इस नाम से, इन तमाम को सील किया जाए। ओके, पुलिस से ये मुतालिबा भी करते हैं कि 4 दिसंबर को डॉक्टर वर्दा घर से गायब हुई। 5 दिसंबर को वालिद साहब ने FIR दर्ज करवाई और फिर बड़ा क्लियरली तौर पर पुलिस को ये बताया कि जनाब डॉक्टर रिदा से लास्ट कॉल हुई थी और मुझे पूरा इसी के ऊपर शक है, जो भी करवाया इसने करवाया। इसके बावजूद डॉक्टर रिदा को गिरफ्तार किया SHO ने और कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया। आखिर क्यों?
جب احتجاج ہم نے دوبارہ کیا، یہ خبر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ. اس خبر کو جب دیکھا گیا، ٹرینڈنگ میں آئی، تو پھر دوبارہ سے ڈاکٹر رضا کو گرفتار کیا، پراپر تفتیش کی اور ڈاکٹر رضا نے اعتراف جرم کیا اور پھر 9 دسمبر کو جنگل سے جا کے کو برآمد کیا گیا تھا. پورے 5 دن کے بعد یہ سارا کام پہلے دن بھی ہو سکتا تھا اگر پولیس شفافیت کے ساتھ اس کیس پر کام کرتی. تو یہ بھی احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. اب ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں احتجاجی کہ جس نے اس کیس میں اپنی جیب بھاری کی ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ ڈی ایس پی ہے یا وہ کوئی اور ہے، ان تمام کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جیسے کہ عام شہری کے خلاف کی جاتی ہے. یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تب تک اس احتجاج کو جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جاتا. اب یہاں پر میں آپ کو احتجاجیوں کی وہ ویڈیو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہاں کے حالات و واقعات اس ٹائم کیا ہیں، کیسے ہیں. دیکھیے اس ویڈیو کو. وردہ بچی میری سینئر تھی، ہم نے اکٹھے پڑھا. آج وہ دن یاد آیا کہ جب ہم ایک اچھے بریک میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور ایک اچھے روشن مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے. بحیثیت مسیحا ہم سوچتے تھے کہ ہم نے لوگوں کی جان بچانی ہے. آج اس مسیحا جس نے لوگوں کی جان بچانی ہوتی ہے، 36 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، آج اس کی جان لی گئی ہے. کبھی کیس کے لیے ہم پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلتے ہیں، کبھی زینب کیس کے لیے نکلتے ہیں، اور آج ڈاکٹر وردہ کے لیے ہم باہر نکلے کس کے لیے؟ کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں. ہم انصاف نہیں مانگتے. سب سے پہلے تو ان کی دکانیں سیل کریں، انہیں ضلع بدر کریں، انہیں انکاؤنٹر کریں، انہیں یہاں لا کر ہمارے سامنے کھڑا کریں، انہیں ہم پتھر مار کے آج ہوا کی بیٹیاں ماریں گی تاکہ آئندہ کے بعد کوئی مرد اس ہوا کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے. 4 دن تک یہ قانون سویا رہا. نیانی ادھر سے کتنا دور ہے؟ ان سے لوکیشن فائنڈ آؤٹ نہیں ہوئی. یہ کیسا ادارہ ہے؟ آج اگر کسی بندے کی اگر ویسے بھی زندگی اسپتال میں چلی آ جائے، ڈاکٹر غفلت کی وجہ سے چلی گئی، سب تو وہاں ڈنڈے لے کے پہنچ جاتے ہیں. مارو جی ڈاکٹر کو مارو. آج 4 دن وہ ڈاکٹر گم رہی اور آپ کہتے ہیں یہ ایمرجنسیاں نہیں کر رہے. خدا را یار، ایک زندہ سانس لیتی عورت تھی وہ. آج مجھے اپنی بیٹی محفوظ نہیں لگ رہی. اس کی چھٹی کا ٹائم ہوا، یقین کریں میں اتنے پریشان ہوں، مجھے اپنی بیٹی محفوظ نہیں لگ رہی. خدا را بس کر دے اب ہماری جانوں کے ساتھ کھیلنا. اور یہ کہتے ہیں کہ دوستیاں سوچ کے کریں، پھر آپ ان کے جا کے بزنسز اور سٹیک ہولڈرز کے باہر لکھ کر لگائے نا کہ آپ ان پر اعتماد نہ کریں. اس نے تو اعتماد کیا تھا، ہم اور آپ بھی اعتماد کرتے ہیں، تو پھر ہم آپ ہمیں پہلے بتائیں نا کہ ادھر اعتماد نہ کریں. آپ کو ایسے منشیات فروش نظر نہیں آتے؟ تو پھر آپ پلیز آج ریزائن دے کے گھر جائیں. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ انصاف کے دائی ہیں تو آج آپ بھی ریزائن دے کے گھر جائیں. آپ بھی بیٹیوں والے، آج آپ کو ریزائن دینا چاہیے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے، اور ہمیں ابھی جواب چاہیے. ہم تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک آپ انکاؤنٹر نہیں کرتے. بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت خاتون اور بحیثیت مسیحا میں یہی کہوں گی، وردہ باجی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہے. وردہ باجی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہے. ویڈیو آپ نے دیکھی. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو مطالبات احتجاجیوں نے رکھے، ان میں سے کون سے مطالبات اب تک مان لیے گئے ہیں. سنیے تفصیل کے ساتھ. وہ یہ ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ 302 تو لگائی گئی ہے، اس میں دہشت گردی کی دفعات لگائیں، تو جناب 780A شامل کر لی گئی ہے. ڈاکٹر رضا ملزمان، اس میں وحید عرف باللہ ڈاکٹر رضا کا شوہر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اور کارندے تھے گینگ کے، ان پر 780A لگا دی گئی ہے. نہ صرف لگا دی گئی ہے بلکہ ان کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے اور 3 دن کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایس ایچ او زبیر تنولی، جنہوں نے
डॉक्टर रिदा को चंद घंटों के बाद छोड़ दिया था। उनको मुअत्तल करके उनकी जगह पर नए एसएचओ अली खान को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ बिल्ले दी हट्टी इस नाम से जो कपड़े की दुकानें हैं वहीद की, उनको सील भी कर दिया गया है। तकरीबन मुतालिबात की जब हम बात करते हैं तो इन मुतालिबात को मान लिया गया है। अब मैं बात करूंगी उस मुतालबे पर जिसको अब तक नहीं माना। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि पुलिस मुकाबला किया जाए उन तमाम लोगों का जो इस में मुलव्विस हैं, जिसने किरदार अदा किया। अब पुलिस मुकाबला एक गैर कानूनी अमल है, इस पर पुलिस ने अब तक कोई मुतालबा मानना या कोई रजामंदी कुछ भी नहीं जाहिर किया। अब मैं बात करना चाहूंगी उस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो डॉक्टर वर्दा की हो गई। मेडिकल रिपोर्ट हमें ये बताती है कि डॉक्टर वर्दा के गले की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। नंबर 2, रिपोर्ट ये भी कहती है कि गले को दबा कर कत्ल किया गया है। वो कपड़ा है, वो रस्सी है, वो क्या है, उसके जरिए से उसको घोंटा गया है, दबाया गया है और मार दिया गया। डॉक्टर वर्दा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के बेशुमार निशानात पाए गए हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट बताती है। अब मैं आपको बताऊं कि DHQ में जो MS हैं, नाम है उनका आमिर इसरार साहब। आमिर इसरार साहब ने ये कहा है, मीडिया टॉक की है कि मैंने बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो उनकी एक कमेटी बनाई है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट से लेकर अब तक की तमाम तफसीलात को खुद से देखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट पेश भी करेंगे ताकि गलती की कोई गुंजाइश बीच में बाकी ना रहे। अब मैं यहाँ पर अपडेट्स, मुतालिबात, एहतजाज और एहतजाजियों की सूरत हाल, माहौल, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में बता चुकी। सवाल मेरा आपसे ये है यहाँ पर इस केस की एग्जाम्पल रखते हुए, हमें एहतजाज की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें मुतालिबात क्यों रखने पड़ते हैं? हमें सड़कें क्यों बंद करनी पड़ती हैं? हमें OPD में हड़ताल क्यों करनी पड़ती है? हमें इमरजेंसी में ताला क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि हमारे जायज मुतालिबात को नहीं माना जाता। मुझे ऐसा लगता है और मेरा ये कहना है, 110% में अपनी स्टेटमेंट पर खड़ी हूँ, अगर शफाफियत से काम फर्स्ट डे हो जाता, डॉक्टर रिदा मुलजिमा, कातिला, एक पढ़ी लिखी औरत कातिल बन गई, हाथ खून से रंग डाले, उसको चंद घंटों में छोड़ दिया, तो जिनकी प्यारी गई थी उन्होंने चीखें तो मारनी थी, उनकी चीखें तो बनती थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम अगर ना होता तो शायद ये एहतजाज ना होता। ये एहतजाज ना होता तो इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट ना करता। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट ना करता तो पाकिस्तान की बदनामी ना होती और हारून रशीद साहब को बार बार मीडिया टॉक ना करनी पड़ती। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये मैंने सुना, ये कहावत सुनती आई, लेकिन इस केस में ये कहावत एग्जैक्टली फिट होती है। शुक्रिया।